हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस टीवी डे के क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी टेट 2018 का प्रश्न पत्र जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो उसी कड़ी में है हम आगे बात करेंगे जो संस्कृत है, भाषा संस्कृत है वैकल्पिक भाषा के रूप में। तो इसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे। और इन प्रश्नों को देखने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम्स है उसमें जो आने वाले पेपर्स होते हैं उसमें हमें पता चलता है कि पिछले ईयर्स कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखना और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसको अंत तक देखना और आइए शुरू करते हैं। कि पहला प्रश्न है कि ड उच्चारण का स्थान है, तो उसका उच्चारण का स्थान जो होता है मूर्धा होता है। और मूर्धा के जो है बहुत सारे और जो होते हैं अक्षर होते हैं जिनमें होता है टा, ठा, डा, ड़ा, ढा, ओड़ा तथा श जो होते हैं ये इनका स्थान मूर्धा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगर आपकी भाषा जो है संस्कृत है ऑप्शनल में वैकल्पिक में, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, 2-3 बार देखिए तो आपके जो है प्रश्न ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद है कि चौर भयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है, तो वो हो जाएगा पंचमा विभक्ति का। कैसे, तो जब इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। जैसे दिया है कि चौर भयम जो होता है उसका अर्थांति विच्छेद करेंगे, चौराद प्लस भयम होता है और यह पद जो है पंचमी तत्पुरुष समास का वाचक है। और समास विग्रह के बाद समास होने से जिस विभक्ति का लोप होगा उसी विभक्ति के नाम पर उस समास का नाम होगा। और चौराद पंचमी विभक्ति का शब्द है लेकिन समास करते समय पंचमी का लोप हुआ, इसलिए यहाँ पंचमी तत्पुरुष समास है। ये तृतीया तत्पुरुष में बाढ़ाहत दिया है उसमें, तो बाढ़ेन आहत हो जाएगा। और चतुर्थी तत्पुरुष भूत बलि है तो भूताय बलि ही हो जाएगा। और द्वितीय तत्पुरुष श्री दिया है कृष्णाश्रित तो हो जाएगा कृष्णम आश्रिता हो जाएगा। तो इस प्रकार ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पितृन शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। तो पितृन शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन होगा, तो वो हो जाएगी द्वितीय विभक्ति और हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा, ये दिया है द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 है कि नद्या शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। तो इसका जो विभक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी प्रथमा विभक्ति हो जाएगी और बहुवचन हो जाएगा, ये दिया हुआ है। तो क्या दिया नद्या में, ये जो दिया है ये होता है प्रथमा विभक्ति में बहुवचन में। अगला प्रश्न है 65 नंबर है कि षड्वती हिंदी संख्या का बोधक है। तो इसको जब हम देखेंगे तो ये होता है 96 होता है, 96 हम बोलते हैं इसको, 96 बोलते हैं। और बाकी जो 66 दिया है 66 को हम षष्ठी बोलते हैं। और फिर दिया है 67 दिया है, तो 67 जो होता है वो होता है सप्तषष्ठी होता है। और 36 जो दिया है षड्त्रिंशद बोलते हैं। तो ये नंबर आप लोग 1 से 100 तक एक बार अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद है कि भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है, कौन से हैं, तो वो हो जाएंगे लोड लकार, मध्यम पुरुष और बहुवचन। तो भवत जो है लोड लकार, मध्यम पुरुष और बहुवचन का रूप है। और भू धातु होना होता है, भू धातु का मतलब होता है होना, लोड लकार असार्थक होता है। इसमें आपको नीचे दिया हुआ है। इसके बाद प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न है, देखते हैं 67 क्या दिया है कि सर्वनाम शब्द नहीं है, निम्न में से कौन सा सर्वनाम शब्द नहीं है, तो वो है अपि। अपि जो है सर्वनाम शब्द नहीं, बाकी यूयम जिसको बोलते हैं तुम सब हिंदी में, इसका अर्थ होता है। और तो का अर्थ होता है वे दोनों। और तस्मय का अर्थ होता है ये तीनों। ये तीनों क्या है सर्वनाम शब्द, क्योंकि ये शब्द क्या है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। सर्वनाम उन्हें कहते हैं जिन्हें संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, जिन्हें इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है, तो वो विभक्ति जो है वो चतुर्थी विभक्ति है। ये इसका सूत्र दिया हुआ है, यानी कि नमः स्वस्थ स्वाहा स्वधा अलम, यानी पर्याप्त अर्थ वाले शब्द वष्ट के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा शिष्टाय स्वास्थ्य, और शिष्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त है इस प्रकार। तो इस प्रकार जो है इसका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो कादम्बरी ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो है जो है बाणभट्ट हैं। और बाकी अगर हम भवभूत की बात करें तो भवभूत की जो रचना है वो है उत्तर रामचरितम। और भास की जो रचना है वो है दूतवाक्यम। और श्रीहर्ष की जो रचना है वो है रत्नावली। तो ये जो है आप लोग इनकी रचनाएं और उनके जो रचनाकार हैं ये आप लोग इनको देख लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है, कौन सा नाटक है,
तो महाकवि कालिदास ने लिखा है मालविकाग्नि मित्रम, जो है ये नाटक इन्होंने लिखा है। और इनके अगर और नाटक देखेंगे तो इनकी रचनाएं तो महाकाव्य हैं कुमार संभवम और रघुवंशम, खंड काव्य हैं ऋतुसंहार और मेघदूतम, और नाटक हैं मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये इसके जो है नाटक दिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का जो उदाहरण है वो है सज्जना। इसमें सज्जना जो दिया है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो क्यों कैसे, क्योंकि इसका सूत्र दिया है, तो इसका सूत्र का जो दिया है इसका मतलब होता है कि सा या ता वर्ग का संयोग यदि श या चा वर्ग से हो तो सा के स्थान पर श तथा ता के स्थान पर चा हो जाता है। तो सज्जना क्या हो जाएगा, सद धन जना। और इसी प्रकार साधुक्तम पावका जलौघ स्वर संधि के उदाहरण दिए हुए हैं। अगला है 72 नंबर की उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। तो उत्तम पुरुष से संबंधित जो इसमें सर्वनाम शब्द है वो है वयम। वयम पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष होते हैं। तो प्रथम पुरुष में होता है सह तस्मिन, और मध्यम पुरुष में होता है युवाम, और उत्तम पुरुष में होता है वयम होता है। तो इसमें जो है उत्तम पुरुष वयम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ध्रा धातु में रिक्त तीन प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है। तो बनता है घृतिका। किसका बनता है, घृतिका बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। कितिन प्रत्यय क्या होता है कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु से कितिन प्रत्यय होता है, और कितिन का ती शेष रहता है। ती प्रत्ययांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, तो इसका हो जाएगा धृति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर है कि छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है, किसकी होती है, तो पद्य की होती है। किसकी, पद्य की होती है। ये इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लेंगे अच्छे से और समझ में आ जाएगा। इसके बाद है कि शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या है, त्वम गृहम गच्छसि। डी नंबर त्वम गृहम गच्छस जो है शुद्ध वाक्य है। त्वम गृहम गच्छस शुद्ध वाक्य, क्योंकि अन्य तीनों विकल्प अशुद्ध हैं। और डी में जो है कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है और अन्य में ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए जो है डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि वने अपि पदे का कह संधि। वने अपि पदे कह संधि क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा पूर्व रूप। और जो वने अपि में पूर्व रूप संधि है, वने अपि वने धन अपि, लोको अयम बोलेंगे, लोको धन अयम हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीति मार्ग के न परिलंघयंती। तो नीति मार्ग का उल्लंघन कौन नहीं करते हैं, तो वो कुलीन लोग नहीं करते हैं। यानी कि कुलीन नहीं मतलब सज्जन लोग, कुलीन मतलब सज्जन लोग जो है नीति मार्ग का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है कि तत्रय में संधि है। तत्रय में कौन सी संधि है, तो वो है वृद्धि संधि है। कौन सी वृद्धि संधि है, क्योंकि इसका सूत्र जो होता है वृद्धि रेचि होता है। यानी कि आ या बड़ा आ के बाद छोटा ए या ए हो तो दोनों को ए, तथा छोटा आ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों को औ होगा। तो औ हो जाता है। जैसे तत्रय दिया है तत्रय का हो जाएगा तत्र धन एव, जलौघ दिया है तो जल धन ओघा हो जाएगा। इसके बाद है कि संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या है कितनी है, तो वो है 4। कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूली, उपमध्यमानीय और अनुनासिक, ये 4 वर्ड होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 80 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो देखते हैं 80 नंबर प्रश्न क्या दिया है। 80 नंबर प्रश्न दिया है कि अनुरूपम में समास है। अनुरूपम में कौन सा समास है, तो अनुरूपम में जो है अव्ययी भाव समास है। जैसे कि इसका समास जो है विग्रह रूपस्य योगम, यानी कि अनुरूपम मतलब रूप के योग्य होता है। और होता क्या है कि अव्ययी भाव समास में पहला शब्द अवयव, दूसरा शब्द संज्ञा होता है। और अव्ययी भाव समास वाले अकारांत शब्द नपुंसकलिंग एक वचन में ही रहते हैं। तो इस प्रकार जो अनुरूपम है वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन स्वर हर्ष नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है, तो डी नंबर ओ जो है ह्रस्व स्वर नहीं होता है। और र उ का दीर्घ होता है, र का दीर्घ नहीं होता तथा ओ का हर्ष स्वर नहीं होता है। अर्थात डी नंबर सही है इसका। अगला प्रश्न है कि सहयुक्त अप्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है। तो इसमें जो विभक्ति दी है वो है तृतीया विभक्ति, यानी कि सह, साकम, सार्धम और समम के साथ तृतीया विभक्ति होती है।
यथा जनकेन सह गृच्छम गच्छति, यानी जनकेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बालका वपि शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो बालका वपि संधि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बालको धन अपि हो जाएगा। एक मिनट, बालको धन अपि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए बालको धन अपि सही हो जाएगा, यानी कि यह आजाद शब्द का शब्द है और सूत्र होता है एचो अय व यावह, ये होता है और ये इसका सूत्र दिया हुआ है। इसके बाद है कि बगुले को संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं, बगुले को संस्कृत में बकाह कहते हैं और चटक को बोलते हैं चिड़िया, कपोत को बोलते हैं कबूतर और कॉक को बोलते हैं कौवा। तो ये जो है इन्हें हिंदी और संस्कृत में नाम दिए हुए हैं। इसके बाद है कि हरे क्रुध्यत में हरे में कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, तो वो संप्रदान कारक है। तो कैसे, ये इसका जो सूत्र दिया है, तो क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। रामः मूर्खाय क्रुध्यत, यथा इस प्रकार रामः मूर्खाय क्रुध्यत में क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि असमद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है, कौन सा हो जाएगा, तो वो है न। असमद शब्द का जो है षष्ठी बहुवचन रूप है तो वो हो जाएगा न। ये ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86 हो गया। इसके बाद है 87 कि रमः शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप है। तो रमः शब्द का चतुर्थी 1 2 3 4, तो रमः शब्द का चतुर्थी यानी कि चतुर्थी एक वचन रूप क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रमाए, रमाए। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ये आपको जब याद होंगे ये चार्ट तो आप अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद है कि पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है। तो पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होता है पितरी। ऑप्शन नंबर बी पितरी होता है और इस चार्ट को आप लोग अच्छे से देखेंगे, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसके बाद है कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड आते हैं कौन कौन से, तो ऑप्शन नंबर सी छोटा ई छोटा ओ र और र और र ये आते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या है कितनी होती है, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है जो दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये माहेश्वर सूत्र होते हैं। और महर्षि पढ़नी के माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। तो यहाँ माहेश्वर जो महर्षि पढ़नी है उन्हीं के सूत्रों की संख्या पूछी गई है। तो आप जो है इन 14 सूत्रों के नाम जो है अच्छे से तैयार कर लेंगे तो ताकि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आगे देखेंगे। तो अभी तक के लिए यही इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।